महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म पद में सबसे पहला गाथा इस तरह कहते हैं, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया मनसा चे पदुत्थेना वासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वो वहतो पदं। मनुपुबंगमा धम्मा, जहाँ भी सबसे पहले मन जाता है, मन पहुँचता है। मनुसेत्था मनोमया, इसलिए मन ही श्रेष्ठ है, सारे के सारे मन से ही होता है। मनसा चे पदुत्थेन, प्रदूषित मन से या बुरी मन से, भासति वा, अगर वो बोलते हैं, करोति वा, अगर वो करते हैं, काम करते हैं, तो ततोनं दुःखम अन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे दुख आता है। और दुख कैसे आता है? तथागत बुद्ध कहते हैं, चक्कं वो वह तो पदं, बैलगाड़ा के पीछे पीछे वो भारी वो चक्का पहिया पीछे पीछे आता है। वो चाह के भी उसको नहीं हटा सकता, अरे बहुत भारी हो गया, चलो एक बार उसको हटा देता हूँ, संभव नहीं है। ऐसे ही दुख भी पीछे पीछे आता है। फिर तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं, मनसा चे प्रसन्नेन, प्रसन्न मन से, अच्छे मन से, भासति वा करोति वा, वो बोलते हैं, करते हैं, तो ततोनं सुखम अन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे सुख आता है। और सुख भी कैसे आता है? छाया वो अनपायने, प्रकाश के उपस्थिति में जब हम चलते हैं तो हमारे छाएं, परछाया पीछे पीछे आता है, और वो आया करके हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है। गली में जाना है, मैं अकेले ही जा सकता हूँ, ये मेरी छाया कैसे आएगा? आराम से आएगा, है ना। वैसे ही पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे, अच्छे बोलेंगे, करेंगे, तो उसके पीछे पीछे सुख आता है। इसलिए बुद्ध ने हमेशा अच्छे मन से काम करो, अच्छे मन से बोलो, बुरे मन से मत बोलो, बुरे मन से मत करो। हाँ, हम अच्छे मन से किया ना, किसी को गुस्सा भी किया तो वो पुण्य हो जाता है, और बुरे मन से किसी का बहुत प्रशंसा कर रहे, तारीफ कर रहे, वो भी बुराई हो गया, क्योंकि उसका मन बुरा है। इसलिए मायने रखता है मन अच्छा होना, मन बुरा न होना। इसलिए ऐसी बातें बार बार सुन के हमें अपने आप को तालीम करना है, अपने आप को संयमित करना है, अपने आप को समझाना है कि ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य ही करूँगा, धम्म ही करूँगा। अभी अच्छा हुआ है तो आगे भी बहुत अच्छा करूँगा। बुद्ध कहते हैं, पहले हमने अच्छा किया था इसलिए अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो भविष्य में भी अच्छा होगा। पहले बुरा किया था इसलिए अभी कुछ बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो भविष्य में भी बुराई होगा। ये बातें समझ के हमें अभी भी अच्छा होना है, भविष्य में भी अच्छा करना है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करना है। इसलिए हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धम्म कर सके, यही कामना करते हैं। और धम्म देशना तो बहुत सारा देना है। अभी बारिश हो गया, कब यहाँ लाइट जाएगा, कब क्या होगा पता नहीं, वो बहुत बादल गरज रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम पुण्य करने जाएंगे ना, अच्छे कर्म करने जाएंगे, वहाँ मार आता ही है, वहाँ ऐसे बाधा आता ही है। अगर बाधा नहीं आया तो वो पुण्य कर्म नहीं है, याद रखना। इसलिए कुछ न कुछ बाधा आता ही है। बाधा आए तो प्रसन्न होना चाहिए कि ये बाधा आ रहे तो हम पुण्य कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, ये हमेशा याद रखना है। हाँ, और एक बात, अभी ये पंडित जी ने एक उदाहरण के साथ एक धम्म देशना दिया। वो धम्म देशना का सारांश आप लोगों को समझाता हूँ।
तो धम्म देशना क्या है? न अंत लिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानंग विवरंग पविस। अगर कोई पाप करता हो, अगर कोई अकुशल करता हो, तो वो पाप से बचने के लिए इस दुनिया में कहीं भी जगह नहीं है, कहीं भी नहीं है। पाप से कोई नहीं बच सकता। हाँ, अगर वो जमीन में, कंदराओं में, गुफाओं में छुप के बैठो तो भी पाप से नहीं बच सकता। अगर वो आकाश में छुप के बैठा तो भी पाप से नहीं बच सकता। अगर वो पानी के नीचे छुपा तो भी पाप से नहीं बच सकता। और ये बुद्धकालीन एक कहानी, हाँ, एक पंते समूह 7 दिन तक गुफा में बंद रहना पड़ा। एक समूह वहाँ पानी जहाज से आ रहा था, तो जहाज में एक अभी शादी हुआ जो सुंदर लड़की पापी बन के, अलक्षिण बन के सारे के सारे, मतलब जहाज जो है पानी के बीच में अटक गया। और एक पापी की वजह से ऐसा हुआ करके वो चिन्ह लगा के वो देखते उसको 3 बार वही लड़के फिर उसको पानी में गिराता है, मर जाता है ना। फिर उसको गिराते ही ऑटोमेटिक वो पानी जहाज चलने लगा। हाँ, तो ये पानी में। और एक आकाश में उड़ रहे पंछी जमीन में कहाँ खाना बना रहा था, वहाँ का आग ऊपर जाके वो पंछी मर जाता है। मतलब आकाश में उड़ते हुए भी वो अपने पाप से नहीं बच सका, पानी में रहते हुए भी वो पाप से नहीं बच सका, और गुफा में रहते हुए भी वो पाप से नहीं बच सका। उसका पूर्व पाप था जिसकी वजह से ऐसा भुगतना पड़ा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, पाप करके, मैं पाप से बचूंगा करके घबरा के भयभीत होके कहीं भी छुपो, पाप से नहीं बच सकता, उसका विपाक आता ही है। इसलिए पाप मत करो। हाँ, पाप करने वाला भी हम है, पाप भुगतने वाला भी हम है। हमारे लिए कोई पाप नहीं कर सकता। किसी ने पाप किया वो हमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। हाँ, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना, पर पाप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और पुण्य भी हमको ही करना है, अच्छा परिणाम हमें ही मिलेगा। हम पुण्य करेंगे, दूसरे अरे तुमने तो पुण्य ही नहीं किया, चलो मेरे खाता में इतना पुण्य है, तू रख करके किसी को नहीं दे सकता। और मैंने तो पुण्य ही नहीं किया और बहुत सारे अपने लोगों ने पुण्य किया, चलो थोड़ा मुझे पुण्य दे दो करके ले भी नहीं सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अच्छा करना है हम ही मालक है, बुरा करना है हम ही मालक है। व्यवहारिक रूप में हमारे ऊपर काम करने वाला बॉस रहेगा, हमारे नीचे काम करने वाला कामदार रहेगा, मालक रहेगा, नौकर रहेगा, कामदार रहेगा। मगर पुण्य करने के लिए, वो अच्छा पुण्य करना वो भी उसी के हाथ में है, बुरा अकुशल करना वो भी उसी के हाथ में है। हम खुद ही मालक है। इसलिए हमेशा याद रखना, पुण्य करना है तो हमें ही करना है, बाकी तो सहायक हो सकता है। हाँ, अब ये सर्वरी विरांत, हाँ, उन लोगों को पुण्य करना है तो खुद को ही रियलाइज होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। माँ बाप तो केवल रास्ता दिखा सकता है, करना तो खुद को ही है। अगर नहीं तो चिड़चिड़ होके एकदम गुस्सैल स्वभाव हो जाओ, किसका क्या होता है, खुद का ही विनाश हो जाएगा, है ना। इसलिए अच्छा करना है हमारे लिए। अभी आप लोग भी सिद्धार्थ, है ना, आप लोग भी पुण्य करना चाहिए करके बार बार हम पुण्य की ये माहौल बना रहे। अब पुण्य करेंगे तो आप लोगों को ही अच्छा रहेगा, अब नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं, है ना। इसलिए हम खुद के मालक खुद ही है, पुण्य करना है हमें ही करना है। अगर पाप हो गया तो उसका विपाक भी हमें ही भुगतना है। इसलिए ये बात याद करते हुए जीवन में ढेर सारा धम्म की बातें भी सुने, धम्म की बातें समझ भी ले, और जितना समझे उसको अभ्यास करने के लिए निरंतर प्रयत्न पराक्रम करते रहे, और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके।
फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए यह धम्मदेशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।